चैनल सीखो आसानी से में आज का हमारा टॉपिक है कि डिफरेंस बिटवीन द क्रिटिकल एंगल वर्सेस एक्सेप्टेंस एंगल। क्रिटिकल एंगल के दरमियान और एक्सेप्टेंस एंगल्स के दरमियान क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले हम उनकी थोड़ी सी सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास जो क्रिटिकल एंगल है वो जब हम मेजर करते हैं तो हम फाइबर के अंदर मालूम करते हैं। मतलब ये आप जो देख रहे हैं एनिमेशन, इसके अंदर जहाँ जहाँ ये एरोज हैं वहाँ आपकी क्रिटिकल एंगल है। तो क्रिटिकल एंगल हम फाइबर के अंदर मालूम करते हैं, जबकि हमारे पास जो एक्सेप्टेंस एंगल है वो हम मेजर करते हैं आउटसाइड द फाइबर। आप देख रहे हैं चैनल सीखो आसानी से, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल कयूम मंगरू। आई होप कि अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया होगा। तो आगे चलते हैं कि हमारे पास जो एक्सेप्टेंस एंगल है वो अगर हम देखें तो एक्सेप्टेंस एंगल हम ऐसी एंगल को कहते हैं जो हम जिस एंगल या जिस दायरे से हम अगर कोई लाइट भेजें तो वो हमारी लाइट कोर में चली जाए। हमारे पास एक्सेप्टेंस एंगल इधर से ये है और ये भी एक्सेप्टेंस एंगल है, तो ये दोनों मिलाकर हमारे पास बनाते हैं एक्सेप्टेंस कोण। अब इस कोण में से अगर कोई लाइट जाएगी तो आपकी कोर में जाएगी, वरना अगर इस कोण से आउटसाइड होगी तो आपकी कोर में लाइट नहीं जाएगी और वो लाइट या फिर वो बीम आपका प्रोपेगेट आगे नहीं होगा। अगर हम इसकी यहाँ थोड़ी और डिस्क्रिप्शन देखें तो हमारे पास जो इंसिडेंट बीम है विद एंगल लेसर देन द क्रिटिकल एंगल। अब ये आपके पास इंसिडेंट बीम है जिसकी जो एंगल है वो जिसकी जो एंगल है वो आपकी जो है क्रिटिकल एंगल यानी कि इस वाली से वो कम है, तो वो इससे जो है कौन से गुजर रहा है तो वो आपके पास प्रोपेगेट हो रहा है और वो प्रोपेगेट होते हुए आगे जा रहा है। जबकि ये जो बीम है उसकी जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, मतलब कि वो कोण में आ नहीं सकता। जब नहीं आ सकता देन इट इज़ गोइंग आउटसाइड द फाइबर एंड इट वॉन्ट बी प्रोपेगेटेड। उसके बाद हम अगर इनकी थोड़ी डेफिनेशन के हिसाब से अगर देखें डिफरेंस, तो क्रिटिकल एंगल का मतलब है कि जब कोई आपकी रे पास होती है एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में तो वो बैंड अवे होती है फ्रॉम नॉर्मल एंड फॉर्म्स द क्रिटिकल एंगल। जब आपकी लाइट जो है यहाँ जो है कहीं भी रिफ्लेक्ट होती है तो वो बैंड अवे होती है नॉर्मल से यानी कि डेंसर मीडियम से टू रेयर मीडियम, तो वो आपके पास वहाँ एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की पॉइंट पर आपके पास क्रिटिकल एंगल बनती है। एक्सेप्टेंस एंगल एक मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस है फॉर विच रे प्रोपेगेट्स, एक मैक्सिमम एंगल इंसिडेंस की जहां पर या जिस एंगल तक आपकी रे प्रोपेगेट हो सकती है। अगर उससे ज्यादा एंगल बनाई गई तो आपकी रे वो प्रोपेगेट नहीं होगी। प्रोपेगेट ना होने का मतलब है कि वो आपकी रे कोर के अंदर आ ही नहीं सकती। अगर हम यहाँ देखें तो अगर आपकी रे इस पॉइंट से अंदर आएगी तो आपकी रे प्रोपेगेट होगी, अगर बाहर से आएगी तो वो आपकी रे प्रोपेगेट हो ही नहीं सकती। अब अगर यहाँ इस पॉइंट पर हम देखें डिफरेंस क्या है क्रिटिकल एंगल और एक्सेप्टेंस जो है उस एंगल के अंदर, तो हम यहाँ कहेंगे कि हमारी जो क्रिटिकल एंगल है वो हमारी अक्कर होती है विद इन द फाइबर, जबकि जो एक्सेप्टेंस एंगल होती है वो आउटसाइड द फाइबर होती है। क्यों आउटसाइड द फाइबर होती है? आउटसाइड से हमने अगर हम इसको इस तरह से कहें कि जब लाइट हम बाहर से सेंड करें तो बाहर से वो लाइट कौन को एक्सेप्टेबल होगी या नहीं वो हमें डिसाइड करके देगा एक्सेप्टेंस एंगल। अगर वो लाइट अंदर जाती है फिर उसके अंदर वो रिफ्लेक्शन की वजह से उसके अंदर जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है या फिर आगे वो प्रोपेगेट होती है तो फिर उसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। और यहाँ पर जो है हमारे पास थोड़ा सा जो है ब्रीफ इसका मिसाल है और उसकी जो है डिफरेंस है कि उसकी अगर हम मेजरमेंट करते हैं क्रिटिकल एंगल की वो करते हैं विद इन द फाइबर जो हमने पहले पढ़ा। अगर हम मेजरमेंट करेंगे एक्सेप्टेंस एंगल की तो वो मेजरमेंट करेंगे हम आउटसाइड द फाइबर के बाहर से। थ्योरी के हिसाब से अगर हम देखें तो क्रिटिकल एंगल हमें एक ऐसी एंगल देती है जो हमारे पास अक्कर होती है उस फाइबर के अंदर कोर के अंदर, जो प्रिवेंट करती है उस जो है लाइट को रिफ्लेक्ट होने से, बल्कि पूरी की पूरी आपकी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। मतलब क्रिटिकल एंगल बनने का मतलब है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब है कि टोटली लाइट आपकी रिफ्लेक्ट हुई है, कोई भी पॉइंट आपकी रिफ्लेक्ट नहीं हुई है। मतलब एक ऐसी एंगल जहां पर आपकी पूरी की पूरी लाइट रिफ्लेक्ट हो, कुछ भी हिस्सा उसका रिफ्रैक्ट ना हो, तो उसको हम क्रिटिकल एंगल या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। एक्सेप्टेंस एंगल के अंदर क्या है कि वो हमारे पास एक ऐसी एंगल देती है जो होती तो बाहर है लेकिन
वो हमें बतलाती है कि इस डायरेक्शन में से या इस हद से अगर आप इस जो है